सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। हम भोले बाबा के ऊपर जल लोटा भर भर के चढ़ाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमारे अंदर सत्य नहीं है। आप लोटे की जगह बड़ा सा ड्राम लेकर के जाओ, लेकिन अगर पवित्रता हृदय में नहीं है, भाव पवित्र नहीं है, हृदय पवित्र नहीं है, तो कोई मतलब नहीं। पवित्रता जरूरी है। और हो सकता है आप लोटे में जल लेकर के जल चढ़ाने के लिए मंदिर जा रहे हो और उसी समय कोई सड़क के किनारे भूखा प्यासा बैठा हुआ व्यक्ति आपसे कहते कि मैया ये नेक्स्ट तो जल मुंह को पिला दे, तो आपके अंदर अगर दया नहीं है तो वो जल चढ़ाना बेकार है। एक संत थे और वो रामेश्वरम जा रहे थे कावड़ का जल लेकर के। आपके यहाँ कावड़ तो खूब जाती है ना, तो वो सावन के महीने में कावड़ लेकर के जा रहे थे। बाबा भोलेनाथ ने सोचा कि ये रामेश्वरम इतने हजारों किलोमीटर गंगा से जल लेकर के आ रहा है, क्यों ना एक बार इसकी परीक्षा ली जाए। रोड के किनारे एक बेल का रूप धारण करके लेट गए। उन ऋषि ने सोचा कि ये बछड़ा जो लेटा हुआ है ये बीमार है क्या, ये तो कैसे पैर इसके हाथ पैर शरीर फड़फड़ा रहा है। ऋषि तुरंत पहुंचे तो मुंह देखा तो खोल करके पूरा सूखा हुआ था। उसी समय उन्होंने अपने कावड़ का गंगा जल लिया और उस बछड़े के मुख में डाल दिया और उस बछड़े के शरीर से भूत भावन भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर के बोले कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ, क्योंकि जो जल को तू इतनी दूर हजारों किलोमीटर चढ़ाने के लिए ला रहा था, आज तेरी परीक्षा लेने के लिए मैं बेल का रूप धारण करके आया। और धन्य है तू, जो जल तुझे रामेश्वरम में चढ़ाना था वही तूने मुझे यहाँ पर अर्पण कर दिया। तो दया भी कभी कभी बहुत जरूरी होती है। जोर से बोलो, इतने धीरे। हाँ, तो हर चीज जरूरी है। उसी समय राजा परीक्षित ने उस व्यक्ति से पूछा तुम कौन हो और तुम मेरे राज्य में इतना अत्याचार कैसे कर सकते हो। गैया से पूछा आप कौन हो। उन्होंने कहा महाराज मैं कोई और नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूँ। लोगों का इतना अत्याचार मेरे ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है जिससे मैं अत्यंत परेशान हूँ। और उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूँ, मुझे कहीं जगह नहीं है रहने के लिए, मैं जहाँ जाता हूँ